अरे काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। अरे काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। चलो यूं ही कि निशान बन जाए। अरे पढ़ाई तो हर कोई करता है, पढ़ो इस तरह कि मिसाइल बन जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप सभी दोस्तों के बीच ट्रैग्नोमेट्रिक्स यानी त्रिकोणमिति लेकर आए हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार से पढ़ेंगे। वो तो आप मतलब थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि कैसा हम ट्रिक आज बताने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत ही मतलब भारी होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त हमारे अनुसार तो त्रिकोणमिति भारी नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति भारी हैं कि आप लोग भारी हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कुछ त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ना क्यों आवश्यक है, वो चीज़ के बारे में हम जानेंगे आज। तो कुछ त्रिकोणमिति का परिचय हम बताना चाहेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। ट्राइग्नोमेट्रिक्स त्रिकोणमिति जो है मतलब 3 शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? 3 शब्द। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मतलब होता है 3। आप लोग भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। त्रि मतलब होता है 3। कोण मतलब यानी कि कोण होता है जब यानी कि जब दो रेखा आपस में जो कटती हैं तो उसके बीच कुछ झुकाव होता है, उसी झुकाव को हम कोण कहते हैं। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कौन होता है, माप मतलब मापना होता है, ठीक ना। मिति मतलब माप होता है। तो त्रिकोणमिति तो आप समझ गए कि मतलब त्रिकोणमिति क्या है, वो समझ में आ गया। तो अब बात आती है कि त्रिकोणमिति हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो त्रिकोणमिति पढ़ना इसीलिए आवश्यक है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ कह दे नापने के लिए, आपको स्केल नहीं दिया जाए, यानी मीटर स्केल आपको नहीं दिया जाए, अगर उसको आपको बोल दिया जाएगा कि आप इसको मतलब नाप के हमें बताइए कि कितना सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, तो आप बता दीजिएगा? नहीं बताइएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज़ समझते होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक क्या है, ये मीनार है। यहाँ पे क्या है, ये मीनार है। और यहाँ पे जो है एक आदमी खड़े हुए हैं। आदमी क्या है, खड़े हुए हैं। यहाँ से ये है, ये तो मान लीजिए पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी यानी कि धरती है, ठीक ना, तल है। और यहाँ से ये जो है देख रहा है, यहाँ से इसको देख रहा है, ठीक ना, यहाँ से इसको देख रहा है। देखने के बाद जो है इसमें ना हमको कुछ पता नहीं है, इसका कहेगा लंबाई निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए मतलब इसको मापने के लिए जो हमको जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे जो है इसीलिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का आविष्कार होना अति आवश्यक जरूरी था। इसीलिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का आविष्कार किया गया। तो हम कुछ पॉइंट्स हम जानेंगे त्रिकोणमिति में जानेंगे। एक चीज़ आप लोग को बताना हम भूल गए हैं कि त्रिकोणमिति में जो होता है एनी टाइम, यानी कि जितने भी सवाल पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चंस को हम यानी कि समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति में जो है एनी टाइम यानी कि समकोण त्रिभुज का मतलब अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम जानते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज देखिए क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण मतलब होता है 90, ठीक। समकोण मतलब क्या होता है, 90। और त्रिभुज अलग हो जाता है, त्रिभुज क्या होता है, अलग हो जाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम अगर पढ़ेंगे, त्रिभुज का अगर बात किया जाए तो समकोण त्रिभुज हम किसको कहेंगे, समकोण त्रिभुज उसको कहेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कितना, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो है ये लंब है, इसको हम 90 डिग्री कह सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री कह सकते हैं। इसको यहीं पर हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसको जो हम नाम देते हैं, अब बड़ी बात है कि इसका कोई तो नाम होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि मतलब नाम नहीं होगा। कोई भी आदमी जो होता है तो उसका तो कोई नाम होता है ना, कोई ना कोई तो नाम जरूर होता है। अब मान लीजिए ये त्रिभुज बना हुआ है, तो ये तो इसका तो जरूर नाम है कि मतलब कौन सा त्रिभुज है, ये मतलब समकोण त्रिभुज है कि मतलब कौन सा त्रिभुज है, तो सब चीज़ का नाम दिया रहता है। तो इसीलिए कि इसका भी कोई नाम होता है और इसका भी कोई नाम होता है और इसका भी कोई नाम होता है। तो नाम क्या होता है वो जान लीजिए। तो इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। और ये जो होता है ये लंब होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, ये लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। और ये जो होता है ये बेस होता है, मतलब आधार होता है। इसको इंग्लिश में हम बी लिखते हैं, ठीक ना।
इसको इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। और ये कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। तो एक चीज़ और हम बताएंगे इसमें, एक चीज़ क्या बताएंगे, एक चीज़ ये बताएंगे कि समकोण त्रिभुज में होता है सबसे बड़ी भुजा यही होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुत सारे एग्जाम में आ जाते हैं कि मतलब समकोण त्रिभुज का मतलब सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। आप जान लीजिए, अगर इससे पहले आप अगर नहीं जानते होंगे तो मतलब आप जानते होंगे तो वो अच्छी वाली बात है, अगर नहीं जानते हैं तो भी ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, यहाँ पे 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम थीटा अगर मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाले कोण को हम लंब कहते हैं। थीटा को सामने वाले कोण को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जो बच गया वो तो आधार तो है, आधार तो है। अब उसके बाद जो है एक चीज़ और जान लीजिए, एक चीज़ क्या और जानना है, अभी आपको हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं, अभी हम ट्रिक पे नहीं गए हैं, सिर्फ अभी बेसिक चीज़ पे आए हैं। और आज जो है इस वीडियो में हम ट्रायगोनोमेट्रिक्स यानी का जो फार्मूला होता है उसका आज हम शादी विवाह सब करने वाले हैं। मतलब इसका शादी विवाह सबसे यानी कि लड़का लड़की से मिलन करवाना है आज। अब मिलन कैसे करवाना है वो थोड़ा टाइम लगेगा, उस पर जाने के लिए एक चीज़ और समझ लीजिए। एक चीज़ क्या समझना है कि यहाँ पे जो लंब है और ये आधार होता है, तो लंब और आधार जो है ये मतलब एंगल मतलब कोण के साथ ही चेंज होता रहता है, चेंज होते रहता है। इस मतलब अब मान लीजिए यहाँ से अगर आपको हम पूछ दें, यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, इसके सामने वाले कोण ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाता है, ये आधार हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आदमी को खड़ा कर देंगे तो इसके लिए तो ये तो लंब हो जाएगा ना, इसके लिए क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। ये कर्ण तो रहबे करेगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, ये ध्यान में ठान लीजिए, माइंड में सेटिंग कर लीजिए कि कर्ण कभी भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए हम और चीज़ हम जानेंगे, और चीज़ क्या जानेंगे कि त्रिकोणमिति तो है, त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं अभी, तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसका तो कोई ना कोई मतलब इसका नाम दिया हुआ है तो इसका कोई मतलब अथी तो होगा, कोई ना कोई तो मतलब इसका अनुपात तो होगा, अनुपात होगा ही नहीं होगा, होगा। तो इसका जो अनुपात होता है यानी कि उसका अनुपात थोड़ा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 10:20 दे दिया जाए, इसको अगर हम काटते हैं तो ये 0 0 कैंसिल हो जाता है, यानी कि 1:2 मतलब 1:2 में आ जाता है। इसी प्रकार से इसको भी हम मतलब सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट कैसे करते हैं तो P/H, P/H, तो इसी का जो है नाम दे दिए, P/H को न पढ़ के इसको हम साइन थीटा कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, साइन थीटा। मतलब अनुपात का मतलब ये भी ध्यान में रख लीजिए कि अनुपात का मतलब होता है बट्टे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा। तो अब एक चीज़ और समझ लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे समझ लीजिए थीटा। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे थीटा क्यों देते हैं, भाई मेरे थीटा क्यों देते हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। आपसे मतलब छोटे क्वेश्चन आज को हम मतलब छोटे क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। अब थीटा यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं, कहीं कहीं पे यानी कि ये भी लिख देते हैं, साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन सी भी लिख देते हैं, मतलब कुछ भी लिख देते हैं। तो थीटा का मतलब यही होता है, थीटा को इसीलिए लिखा जाता है कि हमको एंगल पता नहीं रहता है, मतलब कोण पता नहीं रहता है, इसीलिए हम थीटा लिख लेते हैं। ए भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए मतलब थीटा समझ लीजिए कि थीटा हम इसीलिए लिखते हैं कि यहाँ पर हमको कोण पता नहीं रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं। तो चलिए फिर हम अगले चीज़ जानते हैं। अगले चीज़ अब जो है एक चीज़ और समझ लीजिए, एक चीज़ क्या समझना है, एक चीज़ और समझ लीजिए, एक चीज़ क्या समझना है कि त्रिकोणमिति में जो है कुल कितने अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसका नाम दिया गया है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक नाम दिया गया है। तो चलिए इसका हम शादी विवाह करते हैं। तो चलिए हम अगला नंबर पर चलते हैं। तो देख लीजिए, अब इसका मतलब शादी विवाह करना है, शादी विवाह करना है। देखिए हम इसको मतलब त्रिभुज को घुमा लिए हैं, त्रिभुज को उल्टा कर दिए हैं, उल्टा लिया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसका शादी विवाह कैसे करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है 6 होता है, कितने होता है, 6 होता है। और 6 में जो है मतलब कुछ हम स्टाइल में मतलब बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपसे प्रार्थना मतलब क्षमा चाहते हैं कि मतलब आप बुरा नहीं समझिएगा। तो देखिए क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात को 6 भागों में मतलब 6 भाग में हम डिवाइड किए हैं, ठीक ना, 6 भाग मतलब 6 गो होता है, ठीक ना, 6 गो होता है। तो इसमें हम 3 गो को भाई मान लेते हैं, 3 गो को क्या मान लेते हैं, भाई मतलब दुल्हा मान लेते हैं, क्या मानते हैं, दुल्हा। और 3 गो को हम लड़की मान लेते हैं, 3 गो को लड़की मान लेते हैं, 3 गो लड़का 3 गो लड़की। तो अब सोता है
कि ये तीनों मतलब कैसे मतलब मिलन होगा, इसका मिलन करवाना है ना। तो मिलन देखिए कैसे करना है। ये फर्स्ट में है ना, ये क्या है साइन थीटा है। तो साइन थीटा जो होता है सबसे बड़ा भैयारी है, सबसे क्या है ये बड़ा भैयारी। ये तीनों भैयारी है, ये तीनों भैयारी है, तीनों क्या है ये भैयारी है, और तीनों ये क्या है बहन है। तो ये सबसे बड़ा भैयारी होता है, सारा मतलब सबसे बड़ा भैयारी तो बड़ा मतलब अथी को चुनेगी, बड़ा मतलब लड़की को चुनेगी ना। हाँ तो चुनेगी। तो देखिए साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है मतलब देखिए साइन थीटा का बड़ा देखिए यहाँ पे मतलब अक्षर से भी पता लग जाता है। यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 को मतलब अंक है, इसमें भी 3 है, इसमें कितना है मतलब 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 मतलब 5 हुआ है, ठीक ना। ये इससे भी पता लग रहा है ये क्या है बड़ा है। तो इससे हम इसको मिलन करवाते हैं, इसको हम इससे मिलन करवाते हैं। और ये जो है 10 है, तो देखिए 10 है, यहाँ पे भी टी मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है टी मिल रहा है, दोनों में क्या है टी समान है ना। तो इसका मतलब मिलन हम इससे करवा देते, मतलब इसका शादी इससे करवा दिए, ठीक करवा दिए। और उसके बाद जो बच गया सो यहाँ पे है, यहाँ पे टी है ना, दोनों मिल रहा है ना, दोनों में इसमें भी टी है इसमें भी टी है, पकड़ने का टी है, आप पकड़ सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे कि आप लोग मतलब बच्चे में मतलब बच्चे क्या मतलब 9th 10th मतलब 9th 10th में आप पढ़े होंगे, यानी 8 में मतलब व्याकरण में आप पढ़े होंगे कि अपोजिट वर्ड होता है, मतलब जैसे कि लड़का का लड़की मतलब पिता का माता, ये सब होता है ना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो जैसे कि मान लीजिए इसको हम अपोजिट कर रहे हैं, मतलब इसका मिलन इससे करवा रहे हैं। यहाँ पे जो है साइन थीटा का मिलन हम इससे करवा रहे हैं, ठीक ना, इसका मिलन हम इससे करवा रहे हैं। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, सॉरी कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक ना, कोसेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद जो है कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, इसका मिलन हम किससे किए हैं सेक से, सेक थीटा। उसके बाद जो है टेन थीटा है, क्या है टेन थीटा है, इसका मिलन हम मतलब कोट से करवा दिए, ठीक किससे कोट थीटा से, इसका मिलन हो गया। तो एक चीज और जान लीजिए, मतलब आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, मतलब उल्टा हम कर दिए, ठीक ना, इसका अपोजिट कर, मतलब शादी विवाह कर दिए दोनों को एक टीम करेंगे ना, तो इसके जगह पे ये मतलब ये नहीं रहेगा, तो इसके मतलब इसके जगह पे ये काम कर सकता है ना। अगर मान लीजिए कि मतलब गांव घर में जो होता है मतलब बहुत सारे अथी होते हैं, अगर मतलब पति नहीं रहते तो पति के स्थान पे पत्नी यानी कि काम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये अगर नहीं रहेगा तो इसके स्थान पे मतलब इसके स्थान पे ये आ सकता है ना। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा का मैंने कॉस थीटा मतलब साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर टेन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। चलिए हम अगला नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर पे थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा और क्या ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे ये तो हम मिलन करवा दिए, अब मिलन करवा दिए तो इसका तो कुछ न कुछ फार्मूला होगा ही नहीं होगा। इसका फार्मूला देख लीजिए एक बार, फार्मूला एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला 1 मिनट देख लीजिए। देखिए उतना चीज तो आप पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पे अब हम कुछ इसका फार्मूला निकालते हैं, मतलब त्रिकोणमिति जो फार्मूला त्रिकोणमिति फार्मूला है। त्रिकोणमिति में अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। मैंने कि त्रिकोणमिति में फार्मूला थोड़ा मोड़ा याद रखिए, ठीक ना, वैसे याद करने का कोई जरूरी नहीं है, हम आपके साथ हैं। और देखिए रटने का कोई जरूरी नहीं है, मतलब देखते देखते आपको याद हो जाएगा, और मेरा गारंटी है। देखिए यहाँ पे ये क्या है साइन थीटा है ना, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा होता ही नहीं है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है यानी कि इससे पहले आपको बताए थे ना, यानी कि P अनुपात H, इसका नाम क्या दे दिया था साइन थीटा। तो इसी को हम अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे, यानी कि साइन थीटा दिए थे। तो इसका फार्मूला क्या होता था P/H। अब मान लीजिए इसका अपोजिट ये होता है, तो इसका अपोजिट ये होता है, तो मतलब ये फार्मूला का अपोजिट तो ये हो सकता है। तो P/H है, तो P/H है, तो इसका उल्टा क्या होगा H/P। कोई दिक्कत है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। चलिए अब हम चलते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा का मिलन करते हैं सेक थीटा से करते हैं, ठीक। अब कॉस का बड़ी बात है, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाएंगे A B और C, ये हो गया, ठीक। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक ना, 90 डिग्री हो गया, सॉरी। यहाँ पे जो है कॉस का जो नाम दिया गया, यानी कि B अनुपात H को हम कॉस मतलब B अनुपात H ना पढ़ के हम कॉस थीटा पढ़ते हैं इसको। तो अनुपात का मतलब आप भी जानते होंगे, मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है
बटे होता है। इसको ये तो हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अगर ये मतलब ये इसका उल्टा होता है तो इसका फार्मूला भी इसका उल्टा होगा, होगा ही नहीं होगा, होगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो एच बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। इसका भी फार्मूला आप जान लिए, कोई दिक्कत है याद करने रखने वाला बात है, नहीं रखने वाला बात है। एक से एक नया नया ट्रिक आप हमारे चैनल पे बने रहिए और एक से एक ट्रिक हम आपको बताते रहेंगे। अब देख लीजिए एक लाइन और देख लीजिए, एक लाइन अब देख लीजिए टेन थीटा का। टेन थीटा का जो होता है इसका मिलन किससे करवाए थे, कॉट से। तो टेन का जो है इसका अनुपात क्या दिया गया था, मतलब P अनुपात B। तो P अनुपात B न पढ़ के हम क्या पढ़ देते हैं, टाइन थीटा। क्या पढ़ देते हैं, टाइन थीटा। तो इसको मतलब अनुपात में है तो इसको बटे के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि P/H। अगर ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, तो ये फार्मूला को भी तो उलट सकते हैं ना, उलट सकते हैं। तो उलट सकते हैं तो मतलब B, ये सॉरी यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे H नहीं है, B है मेरे दोस्त। यानी P/B है तो इसका फार्मूला क्या होगा, B/P हो जाएगा। तो फार्मूला आज आप लोग जान लिए ना, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, सेक और कोसेक, मतलब टोटल फार्मूला आप जान लिए, ठीक ना। अब इसके बाद है हमारे चैनल पे आप बने रहिए। मतलब आज तो हम शादी विवाह करवाए हैं और इसके बाद जो है इसको मतलब बाल बच्चा सब होगा, सब होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। सिर्फ हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ हमको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे वीडियो को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और प्लस में जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो है हम पर डे आप सबों के बीच छोटे छोटे वीडियो लेकर आते ही रहेंगे। तो सबसे पहले मतलब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही।